है, ये सकलैन है, ये हदीस मंजिलत है, सब कुछ छोड़ दो। आज है अमल रसूल पर। रिसालत मआब ने किया क्या है? रिसालत मआब ने दो काम किए, एक तबलीग और एक तालीम। तबलीग फरमाई है उम्मत में, तालीम दी है अली इब्न अबी तालिब को। अच्छा, तो सहाबा को भी तो दी है तालीम? नहीं, तबलीग है, असहाब तक तबलीग हुई है, किसी सहाबी को रसूल खुदा ने तालीम नहीं दी है। मैं इस बात को अब किसके ऊपर चेक करने लगा हूं? किसका? कुरान पाक। अब ये देखना है कि कुरान क्या कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ मौला अली को सिखाने वाले थे या सारों को सिखाने वाले थे? उलमाए इस्लाम का एक उसूल है कि आपके पास जो भी ख़बर आ जाए उस ख़बर को सबसे पहले जो है वो अल्लाह के कुरान पे चेक करें। अगर अल्लाह का कुरान तईद करे तो उसको कबूल कर लें, अगर तईद न करे तत्बीक आप देने की लाख कोशिश करें, लेकिन तत्बीक नहीं बढ़ रही तो उसको रिजेक्ट कर दें। क्यों? इसलिए कि आक़ा करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद फितनों का दौर बड़ा तेज़ी के साथ आया, और सबसे बड़ा जो फितना है वो वज़े हदीस का था, यानी अपनी तरफ से हदीसें गढ़ना, अपनी तरफ से रवायात को बनाना और बना कर फिर एक सनद बना लेना, एक चेन बना लेना। मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ये कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये किया। ऐसे बंदे जिन्होंने हदीस को घड़ा उनको वज़्ज़ा कहा जाता है, हदीस गढ़ने वाले, कज़्ज़ाब। और सबसे बड़ा झूठा वो है कि जो अपनी तरफ से रवायत बनाए और बनाकर नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब कर दे। हत्ता कि पता भी होता है कि ये हदीस गढ़ी हुई है, मुहद्दिसीन ने पीछे कलाम किया हुआ है, लेकिन महज चंद टकों की खातिर और अपनी वाह वाह करवाने के लिए या बल्ले बल्ले करवाने के लिए या मशहूर होने के लिए धड़ल्ले से पढ़ देंगे स्टेजों के अंदर, टीवियों के अंदर, और फिर वो आम हो जाती है। हमारे ख़तीब भी, हमारे वाइज़ीन भी, बस अलामान वला हफीज़। तो हम सबसे पहले किस पर चेक करेंगे? अल्लाह के कुरान में। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला ने, हज़रत इमाम बाक़िर, उसूल काफ़ी के अंदर उनसे मनसूब काफ़ी रवायात हैं जिनके अंदर ये कौल मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी हर बात जो तुम्हारे पास पहुँचे सबसे पहले किताबुल्लाह पे चेक करो। किस पे चेक करो? अल्लाह की किताब पे। अगर अल्लाह की किताब उसको दुरुस्त करार दे, ठीक करार दे और उसकी मुस्बत हो जाए तो फिर वो हमारा कौल होगा, वरना वो हमारा कौल नहीं है। फहुवा सुख्रुन, वो रद्दी है, बेकार है, उसे फेंक दो। ईमान किस पे लाना है? सबसे पहले अल्लाह के कुरान पे चेक करेंगे। एक जाकिर का क्लिप मैं सुन रहा था, वो भी किसी मशहूर ऐसे बंदे के साथ जो अपने आप को सुन्नी कहता है। ये भी एक नई बीमारी निकल आई है कि हर दौर में ये बीमारी रही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दोनों दस्तरखानों से खाना बड़ा पसंद लगता है, इधर अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी, दोनों लंगर खाएंगे और क्या करेंगे? वो बीच में एक पुल का किरदार अदा करते हैं ताकि इधर से सवारियां बैठें और सीधा इस गड़े के ऊपर चले जाएं, जन्नत से निकलें और जहन्नुम की तरफ चले जाएं, वो भी महज एक व्यूज़ लेने के लिए और महज एक मशहूर होने के लिए, जबकि हकीकत हाल उन्हें भी पता है। बहरहाल बातों बातों में उन्होंने बातें की। अल्लामा अनवर अली नजफी है या कौन है, उसने कहा कि बाकी सारे जितने भी सहाबा कराम थे वो साहिब इल्म नहीं थे। लुब्बे लुबाब उसकी तकरीर का ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इल्म दिया है वो सिर्फ अली को दिया है, बाकियों को तो दिया ही नहीं है। अब ये बात किसी बारगाह से हो, हमारे स्टेट से हो, वाह 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 वाह, क्या बात है मौला कायनात की शरई यज़दा की। मौला कायनात शरई यज़दा की अजमतों का कौन मुनकिर है? लेकिन यहाँ हिट किस पर की गई? रसूल अनवर पर, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हज़ारों आए, लेकिन किसको पढ़ाया? एक को पढ़ाया, बाकियों को नहीं पढ़ाया। मेरे पास सैकड़ों शागिर्द हैं, मैं एक को पढ़ाऊँ बाकियों को ना पढ़ाऊँ? मुझे बताएं मैं हक मार रहा हूँ या नहीं मार रहा? बोलिए भाई, आपने मुझे शागिर्द दिए, हिफ्ज़ के लिए दिए या दरस निज़ामी के लिए ये दिए या तर्जुमा तफसीर के लिए दिए, मैं एक को पढ़ाऊँ बाकियों को ना पढ़ाऊँ, बाकियों की तरफ तवज्जो ही ना करूँ? मुझे बताएं, मुझे उस्ताद कहा जाएगा या हक मारने वाला कहा जाएगा? तो जो ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक को इल्म दिया, बाकियों को तो दिया ही नहीं है, बाकी तो बस सुनने वाले थे, बस ठीक है, ले गए ना ले गए ना ले गए, तवज्जो मौला अली की तरफ थी। और दूसरा कहने लगा वाह 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 वाह, तुम्हारी से वाह वाह पे भी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन और कहने वाले के ऊपर भी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये है, ये सकलैन है, ये हदीस मंजिलत है, सब कुछ छोड़ दो। आज है अमल रसूल पर। रिसालत मआब ने किया क्या है? रिसालत मआब ने दो काम किए, एक तबलीग और एक तालीम।
तबलीग फरमाई है उम्मत में, तालीम दी है अली इब्न अबी तालिब को। अच्छा, तो सहाबा को भी तो दी है तालीम? नहीं, तबलीग है, असहाब तक तबलीग हुई है, किसी सहाबी को रसूल खुदा ने तालीम नहीं दी है। मैं इस बात को अब किसके ऊपर चेक करने लगा हूं? किसका? कुरान पाक। अब ये देखना है कि कुरान क्या कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ मौला अली को सिखाने वाले थे या सारों को सिखाने वाले थे। ये पहला सिपारा है, दुआए इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया और बनाने के बाद जो दुआ मांगी, उस दुआ के अल्फाज क्या थे? रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, कि तू अपना शान वाला महबूब इनके अंदर भेज जो इन पर तेरे कुरान की आयतों को, तेरी आयतों को तलावत करे। यतलू अलैहिम आयातिका, हिम सीगा कौन सा है? जमा का है। ये नहीं कहा यतलू अलैहि आयातिका कोई आएगा उस अकेले पे तलावत करे, सब पे तलावत करे। हम ज़मीर किसकी है? जमा की। फिर क्या करे? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, उन सब को किताब सिखाए, वल हिकमता, उन सब को हिकमत सिखाए, वयुज़क्कीहिम, और उन सब को पाक करे। क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ के मिस्दाक हैं या नहीं? दुआ इब्राहिमी के। और कौन नबी है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके लिए दुआ कर रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना दावतु इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ बन के आया हूँ। और कल क़यामत के दिन, जो मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, करीम अलैहिस्सलाम निशा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरा होगा और उस हमद के झंडे के नीचे आदम और कुल औलाद आदम खड़ी होगी। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी आमद की दुआ की थी, मुझे भी अपने झंडे के नीचे जगह दे दे। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआए इब्राहिम के मिस्दाक़े अतम है। सिर्फ आपके लिए वो दुआ की गई, इसलिए कि यहाँ किसी और नबी की तरफ इशारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुआ करने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और आमीन कहने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और हजरत इस्माइल की औलाद में से ही वो नबी मांगा जा रहा था, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में फ़कत ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लम नबी हुए। एक मकाम। अब दूसरा मकाम, दूसरे सिपारे के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को यूं बयान फरमाया कि कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि उसने तुम्हारे अंदर एक शान वाला रसूल भेजा, तुम्हारे अंदर, ए अहले अरब, तुम्हारे अंदर शान वाला रसूल भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर हमारी आयात क्या करता है? तिलावत करता है। वह युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक साफ कर देता है। वह युअल्लिमुकुमुल किताब, और तुम सबको किताब सिखाता है, वल हिकमत, और तुम सबको हिकमत भी सिखाता है। वह युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें हर वो बात सिखाता है जो तुम नहीं जानते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया तुम सब को सिखाता है, तो हुजूर सब के मुअल्लिम हुए, वो सारे मुतअल्लिम हुए। जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक को सिखाता है, एक को पढ़ाता है, एक को लिखवाता है, और एक को ही जनाब वाला हिकमत और दानाई देता है। एक की बात की है या सब की बात की है? हाँ जी, सब की बात हो। यह है दूसरा पारा और सूरह बकरा की आयत नंबर 152-51। अब आइए तीसरे सिपारे की तरफ। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे तीसरे सिपारे में सूरह आले इमरान में बयान फरमाई। इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, सब मोमिनों पर एहसान किया, एक मोमिन नहीं। अल मोमिनीन कौन? मोमिनीन जमा सालिम है, फिर अलिफ लाम लगा, टोटल के टोटल मोमिन, कोई मोमिन इससे खारिज नहीं है। तमाम मोमिनीन पर एहसान किया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उसने भेजा उन्हीं में, उन्हीं के अंदर से एक शान वाला रसूल, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यातलू अलैहिम आयातिही, वो उन सब मोमिनों पर अल्लाह की आयतें क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। वह युज़क्कीहिम, वो उन सब मोमिनों को पाक करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, उन सब को किताब और हिकमत भी सिखाते हैं। अगर एक बज़िद हैं ये शिया नहीं, इससे मुराद फ़कत मौला अली शेर खुदा हैं, और हम कहते हैं बाकी सब भी हैं, तो अगली आयत को मिस्दाक करें फिर मौला अली शेर खुदा की तरफ, क्योंकि अगली आयत का टुकड़ा ही बता रहा है वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, मेरा नबी उन्हीं सब को पाक और साफ कर रहा है जो इससे पहले गुमराह थे। क्या फिर मानोगे कि मौला अली पहले से गुमराह है? बोलिए अभी। वहीन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, यह आयत का टुकड़ा बताता है मेरे नबी ने अपनी निगाहों से उन्हें साफ किया, मेरे नबी ने अपने फैज़ से उन्हें इल्म और दानाई और हिकमत अता फरमाई, जो हुजूर की बारगाह में आने से पहले क्या थे? गुमराह थे। तो ये आयत क्या बताती है कि सारे सहाबा इसके मिस्दाक है। हुजूर ने सबको इल्म सिखाया, सबको हिकमत सिखाई, सबका तज़किया किया, सबके सीने पाक फरमाए, और सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म अता फरमाया। ये एक मकाम। अब सूरह जुमा की तरफ आते हैं। अच्छा, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर थी 164। अब सूरह जुमा है। सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान फरमाई वो इससे भी ज़्यादा वाज़ेह तारा, और उसमें शान ये है
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی حیات برزخی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اپنی قبر انور کے اندر زندہ بھی ہیں. سبحان اللہ فرما دے بھائی. وہ کیسے؟ اب یہ جاگتے جاگتے سننی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک باریک سا نقطہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا ہر چیز جو آسمانوں میں یا زمینوں میں اللہ کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح کرتی ہے. المالک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے. دوسری آیت میں فرمایا هو الذی، وہی شان و عظمت والا خدا، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا. کن کے اندر بھیجا؟ ان پڑھوں میں. یہ مولا علی شیر خدا کو ان پڑھ کہیں گے؟ بولیے بھائی. تو پتہ چلا یہ ان پڑھوں کی بات ہو رہی ہے. باقیوں کو تو یہ ان پڑھ کہیں گے نا، ماں سوائے چند ایک چھوڑ کے باقی سارے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پہلے سے آغوش نبوت کے اندر پرورش پا رہے تھے، پہلے سے ہی پاک تھے، مزکی تھے، مصفہ تھے، اور نگاہ مصطفیٰ نے انہیں پاک کیا ہوا تھا. اب بتانا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کا مصداق کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا. اب وہ شان والا رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان ان پڑھوں کے اوپر اپنی آیات اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، انہی ان پڑھوں کے سینے صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہی ان پڑھوں کو کتاب سکھاتا ہے. ان ان پڑھوں کو کتاب سکھاتا ہے، تعلیم کرتا ہے. والحکمت، اور انہیں حکمت بھی تعلیم کرتا ہے. وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے یہ ان پڑھ بڑے گمراہ تھے. اب اس کو کہیں گے یہ مولا علی شیر خدا کی بات ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا یہ محض اپنی طرف سے ایک مفروضہ بناتے ہیں اور بنا کے عوام الناس کے اندر ایک جملہ بڑا پیارا سا دے دیتے ہیں. عوام کرتی ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہو رہی ہے، کیا گل شانیاں ہو رہی ہیں، کیا کتنے قیمتی موتی جھاڑے جا رہے ہیں. وہ قیمتی موتی نہیں جھاڑے جا رہے ہیں، وہ کفر کے زخرف ڈالے جا رہے ہیں، اور عوام الناس اپنا بھی ایمان تباہ کر دیتی ہے. اب یہاں جو کہا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پتہ چلا یہ تمام اہل عرب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگرچہ پہلے گمراہ تھے، میرے محبوب کی آمد ہوئی، حضور پر ایمان لائے، رفتہ رفتہ وہ سارے آپ کے صحابہ بنے. میرے حضور نے ان سب کو قرآن بھی سکھایا، حکمت بھی سکھائی، دانائی بھی سکھائی. اگلی آیت ہمارے لیے ہے، اگلی آیت ہمارے لیے ہے. وہ کیسے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ میرا محبوب ان کے بھی سینے صاف کرتا ہے، ان کو بھی قرآن سکھاتا ہے، ان کو بھی دانائی سکھاتا ہے جو ابھی ملے ہی نہیں ہیں ان سے. قیامت تک آئیں گے میرا محبوب ان کے بھی سینے صاف فرما رہا ہے. قیامت تک آئیں گے میرا محبوب ان کو بھی قرآن سکھائے گا، ان کو بھی حکمت اور دانائی سکھائے گا. ہم کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کریں ذرا دوسرا ٹبر. تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سکھانے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور سکھانے والے کے لیے ادراک اور شعور کا بھی ہونا ضروری ہے، اور سکھانے والے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا شاگرد ایسا ہے جو قابل توجہ اور کون سا منہ پھیرنے والا. استاد اسی پہ توجہ کرتا ہے جو پڑھائی کی طرف توجہ کرتا ہے. آج بھی کوئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے حکمت، دانائی اور تصوف لینا چاہے، توجہ کرے تو ادھر سے توجہ آتی ہے، ادھر سے توجہ آتی ہے. یہی بات ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اصفہانی کو حضور 7 بار لعاب دہن ڈالنے آ گئے، فرمایا واز کرو. بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضرت جلال الدین سیوطی جیسے، اور ایسے بے شمار محدثین ہیں جنہوں نے حضور سے بعد وصال اس سلسلہ کے ذریعے سے حضور سے فیض حاصل کیا. حضرت عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ 8 بندوں نے، میں نے خواب میں دیکھا 8 بندوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کا علم حاصل کیا. فرمایا ان میں ایک میں بھی تھا، ان میں ایک میں بھی تھا. تو آج بھی حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. اب بات ہے وہ صرف ایک کوئی مخصوص کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں ایک کو مخصوص کر رہے ہو، ایک سے ہی مولا علی شیر خدا سے تم اگر لے رہے ہو، باقیوں سے دروازے تم اپنے بند کر رہے ہو، تو نبی پاک علیہ السلام کی مکمل زندگی بیان ہی آنکھوں دیکھی مولا علی شیر خدا بھی بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ 4 واقعات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اہم ہوئے ہیں، مولا علی شیر خدا ساتھ نہیں ہے. نمبر 1، حضور نے ہجرت کی، مولا علی شیر خدا ساتھ غار میں رہے، مولا علی شیر خدا ساتھ نہیں تھے. کہاں تھے؟ بستر پہ تھے، حضور بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے. اب پوری ہجرت کے واقعات کا اور معجزات کا گواہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر الصدیق. دوسرا معاملہ، غزوہ تبوک پہ سرکار گئے تو مدینہ میں مولا علی کو چھوڑ گئے. اب غزوہ تبوک یہ 50 دن کا یہ سفر ہے آنے جانے کا. وہاں جو معجزات ہوئے، حضور کے خطبات ہوئے، حضور سے ملاقاتیں کافروں کی ہوئیں، اور سارے جتنے معاملات ہوئے، اس پر حضرت مولا علی شیر خدا گواہ نہیں ہے، وہ صحابہ گواہ ہوں گے. تو وہ تبوک کے راستے کا جو جتنا علم ہے وہ ہم ان صحابہ سے لیں گے. 2 ہو گئے. تیسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو یمن کا قاضی بنایا. جتنے دن وہ یمن پہ قاضی رہے ہیں، ادھر وفد در وفد حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہوتے رہے ہیں، لیکن ان سارے واقعات کے مولا علی شیر خدا گواہ نہیں ہے. یہ علم کن سے حاصل ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سے حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں
जिस तरह आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खुतबा इरशाद फरमाया मौला अली शेर खुदा को किसी जंग में भेजा, पीछे क्या हुआ, एक जंग बड़ी मशहूर है कि जब हज़रत मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने भेजा, घर आए तो हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयनी अलियन, अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को देख ना लूं। अब ये रवायत जिस सहाबी ने की है वो सहाबी ही गवाह है कि हुजूर के चश्मान मुबारक से आंसू भी गिर रहे हैं। मौला अली तो जंग में मौजूद थे। पता चला कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें मौला अली शेर खुदा शामिल है नहीं है। ये सूरह जिन जो नाज़िल हुई है, ये मौला अली शेर खुदा वहां नहीं थे कि जब जिन्नों से हुजूर ने खिताब किया था, जिन्नों को वाज फरमाया था, उन्हें कलमा पढ़ाया था, उनको हलाल हराम बताया था, उस वक्त कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद साथ थे। यानी कोई ना कोई सहाबी साथ है। तुम कहते हो सारे दरवाजे बंद करो और एक दरवाजे से, ऐसा तो दावा मौला अली ने भी नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमें इन जैसों के शर से महफूज फरमाए, और हर वो बात जो हमें उड़ती हुई मालूम होगी हम सबसे पहले किस पे चेक करेंगे? अल्लाह के कुरान पे चेक करेंगे। अल्लाह हमें अमल की राह